अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सीएसएस लर्निंग की क्लासेस लेके। और ये इसका लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने सीएसएस की कुछ बेसिक्स सीखी थी, कुछ नए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ सीखी थी, कुछ तरीक़ाकार सीखा था, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस और सेलेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। आज मज़ीद मैं सीएसएस की इम्प्रूवमेंट्स पे बात करूँगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वही सीएसएस फ़ाइल है जो मैंने अपने लेसन नंबर 2 के अंदर बनाई थी और इसके अंदर हम लोगों ने एक्सटर्नल सीएसएस का तरीका इस्तेमाल करना सीखा था। सीएसएस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए सीएसएस के अंदर अ, आप लोग कमेंट्स एज़ अ डेवलपर वो भी लिख सकते हैं, ताकि कोई दूसरा आपकी तरह का डेवलपर जब आपके कोड्स को देखे तो उसको समझने में आसानी हो कि किस तरीके से ये काम किया गया है। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि H1 का टैग है और H1 का वो टैग है जिसकी क्लास माई हेडिंग 1 है, उसको ये वाली सारे स्टाइल्स लगा दे, इम्प्लीमेंट कर दे। तो मैं कमेंट में यही बात बताना चाहता हूँ। तो सीएसएस में कमेंट लगाने के लिए स्लैश स्टैरिक और से स्टार्ट करते हैं और स्टारिक स्लैश से एंड करते हैं। इसके दरमियान आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। ये कमेंट्स आपको रिज़ल्ट में, सीएसएस के रिज़ल्ट में कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जब कोई दूसरा आपकी तरह का डेवलपर सीएसएस के कोड्स देखेगा तो वो समझ जाए कि आपने उसके लिए क्या पैगाम छोड़ा है। आप ये कहते हैं कि जी दीज स्टाइल्स आर फॉर हेडिंग 1 विद क्लास माई हेडिंग 1, समथिंग लाइक दिस। कोई भी आपने पैगाम देना है ताकि दूसरा आए और समझ जाए कि ये काम, वैसे तो ये कोड देख के समझ रहा है ये बात जो मैंने लिखी है, मगर हो सकता है कोई और मैसेज आपने उस डेवलपर के लिए देना हो। मिसाल के तौर पे आपने कहना है कि यूज़ दीज स्टाइल्स ओनली ऑन होम पेज, समथिंग लाइक दिस। अब ये तो कोड से नहीं पता चलेगा ना। या आई विल क्रिएट अदर स्टाइल्स फॉर प्रोडक्ट पेज, इस तरह का कोई मैसेज आपने देना है, या स्टाइल का नाम यहाँ बता दें। इसी तरह आपने इसके ऊपर यहाँ पर इनपुट टाइप डेट विल हैव दीज स्टाइल ऑन ऑल पेजेस, ऐसा कोई मैसेज देना। तो ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स आपकी हर लैंग्वेज में शामिल होते हैं। अभी तक हम लोगों ने HTML और CSS पढ़ी है, तो देखें HTML में भी मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है H1, इसके ऊपर मैं कमेंट रखूँ। अगर मैं अभी जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको जब ओपन करता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो जो मैंने चेंजेस की हैं कमेंट, कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही है। अभी देखें, मैं ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 के आगे -1 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि देखें ये मेरी चीज़ काम कर रही है, ये हेडिंग 1-1। बट मैं इससे ऊपर कमेंट्स लगाता हूँ। HTML में कमेंट लगाने के लिए जैसे टैग शुरू करते हैं वैसे ही, और इनके दरमियान में एक्सक्लेमेशन साइन, डबल डैश, और फिर इसको एंड करना है डबल डैश और ग्रेटर देन पे। इसके दरमियान में माई कमेंट्स, जो भी आपने कमेंट्स देने, दिस इज़ माई हेडिंग। ये सिर्फ दूसरा डेवलपर इसको देख सकता है, समझ सकता है, उसके लिए ये पैगाम है। आप वापस जाएं, सेव मैंने कर दिया है, रिफ़्रेश करें तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका आउटपुट पे, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम होते हैं दूसरे डेवलपर्स के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हम लोगों ने ये बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया था। बॉर्डर्स की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि बॉर्डर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी CSS में। मैं एक सबसे नीचे आके अपने इस डॉक्यूमेंट में फॉर्म के भी नीचे एक इमेज का इस्तेमाल करता हूँ। इमेज मेरे इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर BG1 और BG2 को चलें इस्तेमाल कर लेते हैं। सेव,
रिफ़्रेश, ये नीचे इमेज लग गया। मैं इस पे बॉर्डर्स इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। इसको मैं आईडी लगा देता हूँ, img1 इमेज 1। अपनी स्टाइल शीट में आता हूँ, img हैश img1, ऐसा इमेज जिसकी आईडी img1 है उसको सिर्फ स्टाइल्स लगें। मैं कहता हूँ बॉर्डर की विड्थ 5 पिक्सल्स, बॉर्डर का कलर रेड। सेव, इसका ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं। रिफ़्रेश, एक चीज़ रह गई है गालिबन, बॉर्डर का स्टाइल हमने नहीं बताया, वो है सॉलिड। ये कर देते हैं, सेव, रिफ़्रेश। अभी भी मैंने कोई गलती की है, आईडी img1, ठीक है। अच्छा, ये style.css, बिल्कुल कोई गलती नहीं की। अच्छा, इसमें ना एक और मसला होता है, मैं इधर से आता हूँ, style.css को देखता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, ये मैंने ब्राउज़र में style.css ओपन की है, तो देखें .p1 के बाद जो मैंने नए कोड एंटर किए हैं ना, img वाले, ये वाले .p1 के बाद ये कोड मुझे ब्राउज़र को नहीं मिल रहे, जिस वजह से यहाँ पे ये इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। होता क्या है कि ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स और CSS की फ़ाइल्स का कैशे बना लेता है और अपने पास सेव कर लेता है। अब वो मैं बेशक रिफ़्रेश कर रहा हूँ बार बार, मगर वो कैशे से CSS फ़ाइल लोड हो रही है और वो चूँकि कैशे में पुरानी ही CSS फ़ाइल है, जिस वजह से नई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। इस तरह का इशू आपको बाज़ औक़ात फ़ेस करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन अगर आप अपने सोर्स कोड में देखें, ये देखें जहाँ पे मैंने ये style.css कॉल की हुई है, अब ये जो नाम है CSS फ़ाइल का, ये कैशे हो गया है ब्राउज़र में। अगर मैं इसके नाम में थोड़ी सी तब्दीली कर दूँ, एक तो तरीका ये है कि मैं styles.css की फ़ाइल का नाम चेंज कर दूँ, यहाँ पे चेंज करूँ तो वो कैशे क्लियर हो जाएगी, मगर ये तरीका सही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, index.html में आता हूँ, style.css के आगे क्वेश्चन मार्क लिख के v इज़ इक्वल टू 1 वर्जन 1 ऐसे कह देता हूँ। अब ये नाम चेंज हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश, तो ये देखें जो नई चेंजेस मैंने CSS फाइल में की थी वो यहाँ पे आ गई। नई चेंजेस मैंने यही की थी कि मैंने कहा था कि बॉर्डर की विड्थ वो 5 पिक्सल हो। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये आप लोगों की आसानी के लिए। बॉर्डर की विड्थ 5 पिक्सल हो, बॉर्डर का कलर रेड हो और बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड हो। ये डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप ये ना भी लगाएं, सेव करें और रिफ़्रेश करें। अच्छा नहीं, इसकी ज़रूरत है, ठीक है, मैंने अंडू किया। अच्छा, ये अभी तो मैंने बॉर्डर की इन प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लगाया है, इसी को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बॉर्डर कॉलर 5 पिक्सल, लाइट रेड, मैं चेंज कर देता हूँ लाइट ब्लू, और स्टाइल डॉटेड, मैं सॉलिड नहीं करता, यही काम। सेव, रिफ़्रेश, ये देखें हो गया। अच्छा, मैं कलर कोई ऐसा लगाऊं जो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, डार्क सा कोई कलर लगाता हूँ। मैं लगाता हूँ येलो, येलो ग्रीन, ये लगा, ये देखें थोड़ा सा डॉटेड के बजाय मैं डैश्ड कर देता हूँ, ये देखें इस तरह की आ गई। अच्छा, बॉर्डर को मैं हो सकता है, अभी आपने देखा कि जो बॉर्डर है, एक तो मैं इसको सॉलिड करता हूँ, बॉर्डर जो है वो चारों अतराफ में लगा है। सॉलिड करता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए बॉर्डर।
चारों तरफ में। मुमकिन है कि मैंने बॉर्डर सिर्फ टॉप पे लगाना है, या सिर्फ राइट पे लगाना है, या सिर्फ बॉटम, या सिर्फ लेफ़्ट, या किसी दो लोकेशंस पे लगाना है, राइट या लेफ़्ट पे एक साथ लगाना है। तो उसके लिए जो मैंने पहले 3 अलग-अलग तरीकों से इसका लिखा था, उनमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो मैं उसको अलग-अलग मैं कहता हूँ बॉर्डर राइट, उसकी विड्थ हो, या आप यूँ कह दें कि बॉर्डर राइट 5 पिक्सल हो, सॉलिड हो और रेड हो। सेव, रिफ्रेश। सिर्फ राइट साइड पे बॉर्डर आया है। मैं बॉर्डर लेफ्ट, यही सब कुछ सॉलिड और रेड। रिफ्रेश। अच्छा, लेफ्ट पे हाँ नहीं आ रहा, सॉलिड की स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, इसलिए नहीं आ रहा था। ये देखिए, राइट और लेफ्ट। अगर मैं थोड़ी सी इसमें और चेंजेस करूं, पैडिंग कर देता हूं, पैडिंग 10 पिक्सल। पैडिंग बॉर्डर से अंदर वाली स्पेसिंग को हम लोग पैडिंग बोलते हैं, और बॉर्डर से दूसरी साइड पे जो स्पेस होगी उसको मार्जिन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। सेव। अब ये ऊपर देखें, इससे गैप हो गया। मैं टॉप मज़ीद बढ़ाऊंगा, 20 पिक्सल करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर वाली साइड पे ये बॉर्डर के बाहर की बात है। मैं बॉर्डर डैश टॉप पे भी लगा देता हूँ, सेम 5 पिक्सल सॉलिड रेड। तो यही चीज़ होगी। इस तरह आप बॉर्डर से खेल सकते हैं। और पैडिंग का भी वही सवाल पैदा होता है कि अभी आपने देखें, अगर मैं चारों तरफ बॉर्डर लगाऊं, बॉटम पे भी लगा देता हूं, और मैं इधर कलर चेंज कर देता हूं, मेरी मर्जी। ये देखिए नीचे ये आ गया। एक तो मुमकिन है कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे नीचे वाली साइड पे पैडिंग नहीं चाहिए। अभी आपने देखा है कि पैडिंग चारों तरफ है, पैडिंग मुझे सिर्फ टॉप पे और राइट पे चाहिए। तो जब आप CSS का रूल याद रखें कि जब आप पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गया, या बॉर्डर हो गया, या कोई भी चीज़ आप जब अप्लाई करने लगेंगे चारों तरफ में, तो इस रूल पे काम करना है। अगर आपने सिर्फ एक यूनिट मेंशन किए हैं तो वो चारों तरफ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपने 2 किए हैं, जैसे 5 पिक्सल, सेव, तो पहले वाले टॉप और बॉटम के लिए, और बाद वाले राइट और लेफ्ट के लिए। ये देखें, रिफ्रेश। ये गौर करें कि 10 पिक्सल ऊपर भी 10 पिक्सल है पैडिंग का, नीचे भी 10 पिक्सल है। राइट पे और लेफ्ट पे 5-5 पिक्सल है, या मैं थोड़ा और कम करके 2 पिक्सल्स करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ 2 पिक्सल्स पे। ये देखें बिल्कुल कम हो गया। ये रूल मार्जिन पे भी चलेगा, बॉर्डर पे भी चलेगा, पैडिंग पे भी चलेगा। अगर आपने एक सिंगल यूनिट दिया है तो वो चारों तरफ के लिए, 2 यूनिट्स दिए हैं तो पहला यूनिट टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरा यूनिट राइट और लेफ्ट के लिए। अगर मैं चारों पे मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो फिर पहला टॉप, यहाँ से शुरू होना है और यूं आपने क्लॉकवाइज घूमना है। टॉप से शुरू होना है, पहला यूनिट टॉप के लिए, उसके बाद राइट घूमे क्लॉकवाइज, तो फिर दूसरा यूनिट राइट साइड के लिए, नीचे आ जाएं, तीसरा यूनिट बॉटम के लिए, बॉटम को मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, चौथा यूनिट जो है वो लेफ़्ट के लिए, आखिरी यूनिट, आखिरी जो लोकेशन है वही बचती है, मैं उधर भी 5 पिक्सल कहता हूँ। अब मैंने चारों तरफ में अलग अलग यूनिट्स दे दिए। 10 टॉप पे, राइट पे 2, बॉटम पे 30। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें बिल्कुल उसी तरीके से। और लेफ़्ट पे 5, राइट से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट पे 2 है। तो आप मुख्तलिफ अपनी मर्ज़ी के आप पैडिंग एक ही लाइन के अंदर चारों तरफ कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली लिख लें, जिसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि पैडिंग टॉप इतनी हो, पैडिंग लेफ़्ट इतनी हो, पैडिंग बॉटम इतनी हो। वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। एक ही लाइन में कंट्रोल करने का आपको मैंने ये शॉर्टकट तरीका बता दिया। जहन में रखिए, सिंगल यूनिट चारों तरफ, 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस को, और सॉरी
पहला यूनिट वाई एक्सिस को यानी टॉप और बॉटम को, और दूसरा यूनिट एक्स एक्सिस को यानी राइट और लेफ्ट को। और वरना आप चारों यूनिट टॉप से शुरू करके क्लॉकवाइज में आप दे सकते हैं। ये रूल आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है कि आप अपने बॉर्डर बॉर्डर के राउंड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसी में ही आता हूँ। मैं कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, रिफ्रेश। ये देखिए चारों तरफ के बॉर्डर रेडियस आप नोट करें कि 10 पिक्सल। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा क्लियरिटी के लिए ना मैं इसका कलर भी रेड कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश। ये देखिए राउंडेड बॉर्डर है, राउंडेड बॉर्डर में आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इधर जो मैंने अभी रूल आपको बताया कि पैडिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वही रूल आप एग्जैक्टली बॉर्डर के रेडियस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड यूनिट दूंगा 5 पिक्सल, तो देखें क्या होता है। नोट करें, पहला 10 पिक्सल का रूल ये टॉप और ये बॉटम वाले कॉर्नर को, और दूसरा ये इस वाले राइट साइड के टॉप यानी ये राइट के स्टार्ट को है, और ये बॉटम के, ये लेफ्ट के स्टार्ट को इस तरह करेगा। अगर आप चारों अलग अलग दे दें तो चारों कॉर्नर आपके अलग अलग हो जाएंगे। इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा, तो उसी हिसाब से जैसे हमने दिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एक वेबसाइट थी जो कि बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए मैं अक्सर इस्तेमाल किया करता था। मैं सर्च करके वो साइट इधर खोलता हूँ और आपको बताता हूँ उसके बारे में। जी, ये वो वेबसाइट मुझे मिल गई है। वेबसाइट का नाम है border-radius.com। ये जो प्रॉपर्टी, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखें। अच्छा, आपने इसमें सिर्फ ये बताना है कि मेरे इस साइड का जो बॉर्डर है उसकी क्या, कितना वो रेडियस हो, कितने पिक्सल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 पिक्सल, वो ज़्यादा हो जाएगा, 10 पिक्सल। और इस साइड का मेरा 5 पिक्सल, या इस साइड का मेरा ज़ीरो रहे, इस साइड का भी ज़ीरो रहे, और ये दो कॉर्नर जो हैं ये रिज़ल्ट भी साथ बना आ रहा है इन बॉर्डर्स पे। ये कोड्स हैं, आपने ये कोड्स उठाने हैं, कॉपी करने, और अपने कोड्स के अंदर ले जाके पेस्ट कर देंगे। मैं इसको ख़त्म कर लेता, सेव, और मैं रिज़ल्ट देखता हूँ, रिफ्रेश। देखिए वही रिज़ल्ट, मैंने ये कॉर्नर ऐसे रखे थे और सिर्फ इनको गोल किया था। अच्छा, इसका नहीं, आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा कोड्स क्या हैं जो इसके अंदर उस साइट ने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। असल कोड तो जो है ना, वो बॉर्डर टॉप लेफ़्ट और ये बॉर्डर बॉटम के साथ हैं। मगर ये वेबसाइट कुछ ब्राउज़र, ये पहले हुआ करता करता था, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। कुछ हमारे ब्राउज़र थे जैसे कि सफारी है, वो ना डिफरेंट कोड्स को सपोर्ट करते थे। अब ऐसा है नहीं, मगर ये बेहतर है, ये कोड आप लगा लें तो आपके ज़रा कोड्स इम्प्रूव हो जाएंगे। ये थोड़ी डिटेल है जो कि मैं इस बेसिक लेसन में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। अभी आप ये समझें कि बस आपने उन कोड्स को इस्तेमाल करना है, या आप अपने सिंपल कोड भी, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हम चूँकि इमेज के ऊपर बॉर्डर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो मैं एक ऐसा इमेज बनाता हूँ आपको, ये CSS की मदद से मैं कोई पर्सन, कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ, और ऐसे ही कोई भी हम गूगल से ले लेते हैं। सपोज ये इमेज ही ले लेते हैं। किसी पर्सन का इमेज मेरा मकसद था लेना। जी, ये मैंने इमेज अपने इमेजेस के फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। इसका नाम है download.jpg, ये मैंने जो अभी डाउनलोड किया है।
अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर अपनी HTML में इस इमेज के बाद लगाता हूँ images download.jpg। लेट्स सी, और इसकी आईडी में रख देता हूँ पर्सन। मैं अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, रिफ्रेश, ये है। मैं इसको ज़रा ब्यूटीफुल करना चाहता हूँ, अपने CSS के कंट्रोल्स को, कोड्स को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये टैग लगाया img #person। यानी मैं कहता हूँ, एक तो आप इसको बॉर्डर लगाओ 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको आप लगा दो ब्लैक ही लगा देते हैं, चले। अब पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, 5 पिक्सल सपोज, रिफ्रेश। अच्छा, इसको से ज़रा ना मैं नीचे लाता हूँ, तो उसके लिए मैं दोनों इमेजेस के दरमियान में लाइन ब्रेक का टैग लगा के 2 मरतबा लाइन ब्रेक की, मैं नीचे आ गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करें कि आपको ये जो इमेज है ये लग रहा है थोड़ा फ्रेम टाइप, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन आ गई है इसके अंदर। मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इसकी विड्थ और हाइट जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी की कंट्रोल करता हूँ। विड्थ मैं कहता हूँ कि 150 पिक्सल हो, और हाइट भी इसकी 150 पिक्सल हो, यानी एक स्क्वायर इमेज हो जिसकी हाइट और विड्थ इक्वल हो। मगर एक चीज़ आप नोट करें कि हो क्या गया कि वो थोड़ी सी ख़राब हो गई इमेज, क्योंकि मैंने बेसिकली इसकी 150 हाइट थी नहीं, मैंने ज़बरदस्ती CSS के थ्रू सेट कर दी, तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अपनी जो असल हैयत है वो उसने खो दी है, उस अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैंने उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है, मुझे अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देनी है, और साइज़ भी मैंने अपने हिसाब से मैनेज करना है। हो सकता है जहाँ पे मैं इमेज लगा रहा हूँ वहाँ की मेरी रिक्वायरमेंट इमेज की कुछ और है, जो कि ये इमेज की असल वेबसाइट इसकी विड्थ जो है वो कुछ और है, पर मैंने एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट को हमने फिट करना है कवर बना के। लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, CSS ने क्या किया कि उसको उसी विड्थ और हाइट में जो भी डायमेंशंस आपने बताई उसमें एडजस्ट किया, और जहाँ पे एक्स्ट्रा इमेज बन रहा था उसको क्रॉप कर दिया। आप नोट करें कि ये असल इमेज कुछ और था, मगर ऊपर से सर का कुछ हिस्सा और नीचे से कुछ हिस्सा और सेंटर में करके उसने CSS ने उसको कंट्रोल कर दिया। ये आप इसको कवर बना के एडजस्ट कर सकते हैं, CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जो CSS की होगी वो भी ख़राब नहीं होगी, आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट वो भी ख़राब नहीं होगी, और विड्थ जो इसकी डायमेंशन है वो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट के मुताबिक। एक काम आप और करें, इसी कवर के बजाय एक और प्रॉपर्टी होती है कंटेन, इसको अप्लाई करें। इसमें एक फ़र्क देखें, ये देखें, इसमें उसने क्या किया, हाइट और विड्थ जो आपने उसे बताई है, यानी 151, उसके अंदर ही आपके इमेज को रखा। मगर जो आपकी आपके इमेज को पूरा दिखाने के लिए उसने बजाय एक्स्ट्रा चीज़ें काटने को उतनी जगह खाली कर दी। ये ऑपोजिट है। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी इमेज को किस तरीके से एडजस्ट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वो आप ऑब्जेक्ट फिट का जो प्रॉपर्टी है, मैं जो पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ वो मैं ये कवर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट कर जाता है। इमेज कोई भी हो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है सेंटर से, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला तरीका काम कर जाता है। कभी कभी होता है कि नहीं, तो फिर कंटेन से आप काम ले सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, जहाँ पे आप इमेज शो करवा रहे हैं। आया कि आपने पूरा लाजमी शो करवाना है, या फिर आपने उसको एडजस्ट करके शो करवाना है, या आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो अभी ये जो इमेज है एक ऐसे लग रहा है कि फ्रेम है और एक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही एडजस्ट हुआ हुआ है। आप इसमें मज़ीद इमेज की बहुत सारी फ़िल्टर्स होते हैं
जिससे आप अपने इमेज को खूबसूरत सा बना सकते हैं, एक फ्रेम बना सकते हैं। वो इमेज के फ़िल्टर भी इंशाल्लाह हम लेसन में सीखेंगे, नेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबली या उससे नेक्स्ट में। तो अब तक के लिए मेरा ख़्याल है इतना लेसन इनफ है। उम्मीद है आपको मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है सीएसएस के मुतालिक ये समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।